सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह कोई इंसान हो या फिर भगवान। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं, जिनसे बहुत से लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा के अनुसार ये बताया गया है कि आखिर क्यों सीता माता और भगवान राम को अलग होने का श्राप तभी मिल गया था जब वो एक दूसरे के गठबंधन में बंधे भी नहीं थे। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप लगा था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग होना पड़ा। तो चलिए आप सभी को मैं एक कहानी के जरिए बताती हूँ कि किस तरह माता सीता को एक तोते का श्राप लगा था। माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। उसी बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कह रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर चला गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गईं। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से कहकर दोनों पंछियों को पकड़ लिया और फिर उन दोनों को पुचकार के पूछा कि आप दोनों को मेरे भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पंछियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसलिए हम दोनों को ये सारी बातें याद हो गईं। सीता जी ने पंछियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और श्री राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। तब नर तोते ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रहीं और दोनों तोते जवाब देते रहे। ऐसे में सीता जी प्रसन्न हो गईं और कहा कि अब ये हमारे साथ ही यहाँ पर रहेंगे। लेकिन यह सुनकर तोता हैरान रह गया और उसने कहा कि हम पंछी हैं, हमें पिंजरे में कैद ना करो। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उनको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन माता सीता ने उसकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और उसने माता सीता को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान उनका त्याग कर दिया था। तो दोस्तों, आपको मेरी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।